रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गिने चुने विरोधी बचे हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख नाम है एलेक्सी नवेल्नी। गुरुवार को एक विमान यात्रा के दौरान वो शौचालय में अचानक बीमार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो कोमा की अवस्था में जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। नवेल्नी के प्रवक्ता ने उन्हें जहर देने का संदेह जताया है। एलेक्सी के समर्थकों का कहना है कि उनके बारे में सरकार सही जानकारी नहीं दे रही। ये भी आशंका जताई जा रही है कि उन्हें चाय में जहर दिया गया। सोशल मीडिया पर एलेक्सी के हवाई अड्डे पर चाय पीने और फिर विमान में सेहत बिगड़ने के कई वीडियो वायरल हो गए हैं। 44 वर्षीय एलेक्सी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कड़े आलोचक माने जाते हैं। वे लगातार पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी में भ्रष्टाचार का विरोध करते आए हैं। जून में ही संवैधानिक सुधारों पर हुई वोटिंग को एलेक्सी ने बगावत कहा था और कहा था कि ये संविधान का उल्लंघन है। इससे पहले भी उन्होंने रूस में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कैंपेन चलाए हैं। इस दौरान वे कई बार जेल जा चुके हैं। नवेल्नी पर 2017 में जानलेवा हमला हुआ था। हमले में उनकी आंख में गंभीर चोटें आईं। साल 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन धोखाधड़ी के आरोप के चलते वे ऐसा ना कर सके। अगर एलेक्सी को जहर देने के आरोप सही हैं, तो वो रूस सरकार के पहले ऐसे विरोधी नहीं होंगे जिन्हें जहर दिया गया। सोवियत की खुफिया एजेंसी केजीबी, जो सोवियत के टूटने के बाद रूस की एफएसबी बन गई, इसके पूर्व एजेंट कर्नल अलेक्जेंडर लितविनेंको वर्ष 2000 में रूस से बगावत कर लंदन चले आए थे। लंदन आने के 6 साल बाद उनकी चाय में रेडियोधर्मी पोलोनियम 210 मिला दी गई। इस चाय को पीने के बाद वो बुरी तरह बीमार पड़ गए और 3 हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। ब्रिटिश जांच में खुलासा हुआ कि रूसी एजेंसी ने संभवतः व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर लिटविनेंको की हत्या की थी। इसी प्रकार खोजी पत्रकार अन्ना पोलितकोवस्काया भी साल 2004 में चाय पीने के बाद गंभीर रूप से बीमार होने के बाद बेहोश हो गईं। बाद में उन्होंने दावा किया कि दक्षिण रूस के स्कूल में इस्लामी अलगाववादियों के हमले को छिपाने के लिए उन्हें जहर दिया गया था। अन्ना की 2 साल बाद मॉस्को के बाहरी इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अन्ना ने अपनी खबर में रूसियों और मॉस्को समर्थक चेचन लड़ाकों द्वारा चेचन्या में अलगाववादियों के खिलाफ लड़ाई में ताकत के कथित दुरुपयोग की आलोचना की थी। विपक्षी कार्यकर्ता व्लादिमीर कारा मुर्रा जूनियर को जहर देने के लक्षणों की वजह से साल 2015 और 2017 में 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूसी जासूस सर्जेई स्क्रिपाल की भी 2018 में ब्रिटिश शहर साल्सबेरी में जहर देकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले वे ब्रिटेन के डबल एजेंट बन गए थे। उनकी बेटी यूलिया को भी जहर दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में जांच में खुलासा हुआ कि उन्हें नोविचोक नामक घातक विष दिया गया था। ब्रिटेन ने इसके लिए रूसी खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन रूस ने आरोपों से इनकार कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।